हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग एनटीपीसी ग्रुप डी रेलवे एसएससी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो बार बार एग्जामों में देखने को मिलते हैं। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो आंसर हो गया थियोफ्रेट्स। सबसे पहला आंसर हो गया वनस्पति विज्ञान के जनक किससे बोलते हैं? थियोफ्रेट्स के बोलते हैं। दूसरा हो गया हमारा पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? तो पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। राइट आंसर हो जाएगा कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? तो बोलेंगे क्या आंसर? राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो भरतनाट्यम से है। मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। किस तत्व ने जेम्स चैडविक को न्यूट्रॉन की खोज में मदद की थी? कहने का मतलब है किस तत्व ने जेम्स चैडविक को न्यूट्रॉन की खोज में मदद की थी? तो वो कौन सा था? बेरिलियम था। कौन सा था? बेरिलियम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधि रूप से किस वर्ष आरंभ हुई? भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष आरंभ हुई? तो 1881 से हुई थी। कब हुई थी? 1881 से। ठीक है। आधुनिक भारत के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। किसे? राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। ठीक है। आधुनिक भारत के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। सुनिए देखते हैं। सगौली की संधि किस वर्ष हुई थी? सगौली की संधि किस वर्ष हुई थी? 1816 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1816 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। छपेली किस राज्य का लोक नृत्य है? छपेली दोस्तों याद रखिएगा, ये सब बहुत पूछा जाता है। छपेली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो हिमाचल प्रदेश का है। किसका है? हिमाचल प्रदेश का। पंच जगत वर्गीकरण द्वारा प्रस्तावित किया गया था। किसने किया था? व्हिटेकर के द्वारा किया गया था। किसे किया गया था? व्हिटेकर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? व्हिटेकर के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? काला कौवा। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? काला कौवा। भारतीय शास्त्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब अमजद अली खान इसको किसको बजाने के लिए जाने जाते हैं? किसे बजाने के लिए जाने जाते हैं? अमजद अली खान जो है दोस्त किसे बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो वो सरोद वादक है। अमजद अली खान क्या है? सरोद वादक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? तो बेंगलुरु में किया गया था। देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? तो बेंगलुरु में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। किस वर्ष तक हु ने मधुमेह में वृद्धि को रोकने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया था? किस वर्ष तक WHO ने मधुमेह में वृद्धि रोकने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो वो था 2025 तक। कितना था? 2025 तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। फास्ट तरीके से देखते हैं। बहुत सारे हमारे पास जीके हैं। कुछ 15,000 से जीके हैं। 1500 जीके हैं, सॉरी 1500 जीके हैं। तो इसे हम लोग फास्ट तरीके से देखेंगे। ये सीरीज हुआ कंप्लीट। एनटीपीसी के लिए हो गया, ग्रुप डी के लिए हो गया, एसएससी के लिए हो गया, एसएससी जीडी के लिए हो गया। यानी ऑल एग्जाम्स को देखा जाए तो ये सभी के लिए
हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। भारत रत्न सबसे पहले किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। भारत रत्न किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है? तो 12 है। कितना है? 12 पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है। कितनी है वो? 2012 से 2017 तक की है ये पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी। ठीक है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट है, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय पेरिस में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया था? भारत और इंडिया। कहने का मतलब है संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया था? तो भारत और इंडिया के नाम से किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। किस वर्ष जनगण मन को भारत राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था? तो 1950 में। कब अपनाया था? 1950 ईस्वी में अपनाया था। ठीक है, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। भारत की देशी रियासतों के विलय में किन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? भारत की देशी रियासतों के विलय में किन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो सरदार पटेल था और बीपी मेनन थे। कौन थे? बीपी मेनन। ये थे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या हो गया? कबड्डी हो गया। भारत के राष्ट्रीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग द्वारा नियुक्त? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। 280 आर्टिकल कितना संबंधित है? 280 संबंधित है। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? बुजकाशी है। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? बुजकाशी है। नेक्स्ट देखते हैं। बास्केटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 होते हैं। बास्केटबॉल में कितने होते हैं? 5 होते हैं। बाबर ने किस युद्ध में सर्वप्रथम जिहाद का नारा दिया था? बाबर ने किस युद्ध में सर्वप्रथम जिहाद का नारा दिया था? खानवा। कौन सा है? खानवा। शर्मिला शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो कथक से संबंधित है। किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायक बनाई गई थी? तो ये था 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारत का सबसे बड़ा लैगून झील चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कंबोडिया के प्रसिद्ध मंदिर अंकोर वाट का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। माँ भांजा मंदिर कहाँ स्थित है? बारसूर में स्थित है। महालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। महाबलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। राजस्थान का दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो बिमल शाह थे। कौन थे ये? बिमल शाह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित थी। मेगास्थनीय चंद्रगुप्त मौर्य किसके शासनकाल में आया था? तो ये था राजदूत। मेगास्थनीय चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन आया था? मेगास्थनीय जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे, राजदूत बन के आए थे। ठीक है। यह हुआ लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? केशिकात्मक घटना के कारण। लैंप की बत्ती में ऊपर जो तेल उठता है वो केशिकात्मक की क्रिया के कारण होता है। ठीक है। एक जैव पद्धति जिसमें प्रस्रव्य का उपयोग किया जाता है। एक जैव पद्धति जिसमें प्रस्रव्य का उपयोग किया जाता है वो सोनोग्राफी है। क्या है वो? सोनोग्राफी। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है। दूसरा 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। तीसरा 1761 ईस्वी में लड़ा गया था पानीपत का युद्ध। की ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव। किसी ध्वनि स्रोत के आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव। ठीक है। मानव शरीर का तापमापी स्थित होता है हाइपोथैलेमस। 12 पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2012 से 2017 जो हम लोग पीछे देख चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन और हुए 50 पूरे होने में। चलिए और देख लेते हैं फटाफट। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो वो थे जहांगीर के। ठीक है। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो वो थे जहांगीर के। उत्तर भारत के मंदिरों को कहा जाता है नागर शैली। ठीक है। दक्षिण भारत को बोला जाता है द्रविड़ शैली। ठीक है। द्रविड़ शैली बोलते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1950 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। वह कौन सा भारतीय है जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम प्रतिव्यक्ति आयतन किया था? तो वो दादा भाई नौरोजी था। तो दोस्तों ये टॉप 50 हुए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हुए, VVI हुए, हर एक एग्जामों में देखने को मिलेंगे, किसी न किसी एग्जाम में ये देखने को मिलेंगे। तो इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और ये 1500 कंप्लीट कराएंगे जीके, जो NTPC के लिए रामबाण साबित होंगे, ग्रुप डी के लिए होंगे, SSA के लिए होंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।